स्थान परिवर्तन होने से, इसीलिए सेमी एडल्ट बर्ड्स है। वैसे ही सानकनूर का जैसे मेरे को रियो को मिला, बहुत ही छोटी, मतलब वो सेल्फ फीडिंग बेबी ऐसे टाइम पे मिला, फिट है, या बोल सकते जो न्यूट्रिशन जो है उसके बारे में मेरा पढ़ा सुना है, मतलब स्टडी है, इसीलिए मैंने बना पाया विप्टास को। सीड मिक्स के भीतर सनफ्लावर, कुसुम, उसमें भी आप नट्स डाल सकते हो अगर ब्रीडिंग टाइम पे नज़र किया, मेरा नहीं ब्रीडर का, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये सारी चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू शांतनु बर्ड्स केयर। आज इस पूरा वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल बर्ड, जो मेरा तो बात ही छोड़िए, बहुत ही पसंदीदा बर्ड्स के भीतर एक बर्ड्स है। जैसे लव बर्ड्स मेरा पसंदीदा बर्ड्स, वैसे ये एक बर्ड्स वो है सनकन्योर, जो इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो कर रही हूँ, पूरा देखिएगा, इससे आपको बहुत मज़ा आएगा। और बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन जो लोग पाल रहे हो या जो लोग प्रॉब्लम में, उसका मतलब मान लीजिए बर्ड्स तो है लेकिन कुछ तरह तरह का प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, वो कैसे आप रिमूव करोगे उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सनकन्योर बहुत ही सुंदर और सोशल एंड एग्रेसिव बर्ड है। ये एग्रेसिव इसलिए बोला क्योंकि अलग अलग टाइम पे अलग अलग बिहेवियर उसको मैंने नज़र किया या मान लीजिए पकड़ा, मेरे एक्सपीरियंस में शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मैं देखिए चिकित्सा तो बोलिए तो मान लीजिए फिंच लेके मैं मैकाओ तक करता हूँ, लेकिन मैंने हर बर्ड्स को जो एक्सपीरियंस में अलग अलग चीज़ों में किया। सानकनी और एक ही रियो मेरे पास है, भविष्य में इसका पेयर भी बनेगा क्योंकि ये फीमेल है, विदाउट डीएनए बोल रही हूँ क्योंकि मैं कभी आज तक कभी डीएनए करवा के बर्ड्स को नहीं पाला। मेरा जो जानकारी है भगवान ने दिया है उसी के हिसाब से पाला, आज तक कोई गलत नहीं हुआ। तो इसीलिए रियो एक फीमेल है। और सानकन्योर अगर आप पाल रहे हो, पहले तो इसका कलर बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं हम लोगों को। दूसरा है इसका ठीक विपरीत, उसका जो बोलना है, चिल मतलब बात करने का जो तरीका है, मतलब इसका जो भाषा है बहुत ही लाउड है, बहुत ही नॉइजी है। इसीलिए एक बर्ड्स लवर होने के नाते हम लोगों के सामने ये तो लता मंगेशकर है, लेकिन आसपास के लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम, क्योंकि मान लीजिए अगर आपके पास एक प्यास एक सनकन्योर है तो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी ये रियो की बात बोल रही हूँ, अगर वो अकेला मान लीजिए ऐसे एक बोल सकते हैं वो अनमास्टर डॉग का भी भूमिका पालन करते हैं। वो क्यों, मैं आगे जाके बताऊंगा। मतलब एक वॉच डॉग के हिसाब से भी काम करते हैं सनकन्योर। तो इसीलिए जब खुद चिल्लाते हैं ना, हर कोई, इतने सारे मैंने रात घर में है, सब चुप हो जाते हैं। अगर मान लीजिए आपको एक पेयर दो पेयर सनकन्योर हुए तो उसका सेटअप दूसरे बर्ड से जरूर थोड़ा अलग कीजिए, क्योंकि ब्रीडिंग के टाइम पे अगर सनकन्योर चिल्लाते हैं तो दूसरे बार छोटे बार्ड में कभी कभी मैंने दिक्कत महसूस किया है। तो चलिए इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पहले बता दूं, सनकन्योर का जहाँ पे भी आप रख रहे हो उसका उड़ने का स्पेस होना चाहिए, नहीं तो अब हैंड के हिसाब से भी सनकन्योर को हम लोग रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम एक चे आप लोग पकड़ सकते हो, जो हैंड बर्ड के ब्रीड कर सकते हैं, ये अलग सा टॉपिक है, कभी और दिन डिस्कस करूँगा। अपना पिंजरे का जो साइज है बड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो फ्लाई करना बहुत पसंद करते हैं और ऐसे सुंदर एक बर्ड्स है जो हमेशा खेलने कूदने में उसको मज़ा आते हैं, थकते नहीं हैं। मैं रियो को देखा, जो महसूस किया, बहुत ही प्लेफुल है। मतलब मैं थक जाता हूँ, वो थकते नहीं है। अगर आपके घर में मान लीजिए कोई ऐसे एक पेयर सनकन्योर है तो आपको घर में बच्चों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, वही बच्चा बन के आपको एंटरटेनमेंट करते रहेंगे। बहुत ही सुंदर बर्ड्स है। इसीलिए सनकन्योर का अगर केज में रख रहे हो तो उसका इनक्लोजर बहुत ही थोड़ा सा बड़ा रखिए। जैसे मैं गाइड करूँगा 6-2-2 या 6-2-2, हाँ 6-2-2 भी हो सकता है, 6-3-3 करो, जितना हो सके। और उसका जो पर्ची है, मतलब जहाँ पे वो बैठेंगे ना, नेचुरल डाल में लगाइए, नेचुरल स्ट्रिक लगाइए, और एक दो नहीं लगाइए, इधर एक इधर एक नहीं, हर दिशा में, क्योंकि वो फ्लाई करके उड़ के बैठना पसंद करते हैं इधर उधर। मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है। हालांकि मेरे इतना स्पेस नहीं है, इसीलिए रियो को मैं हमेशा खोल के रखता हूँ मेरे घर में। मतलब कभी का मतलब वो मान लीजिए खाना खाते ही ऐसे मैं पिंजरे में रखता हूँ, बाकी वो खुला रहता है, मेरे साथ ही रहता है जब तक मैं घर में हूँ, मेरे वाइफ घर में हूँ, उसके साथ ही इधर उधर उड़ने का कोई चिंता, क्योंकि एकदम हैंड टेम बर्ड है वो। दूसरे बर्ड से सनकन्योर अगर आप घर में पाल रहे हो, छोटी उम्र से पालना जरूर चाहिए आपको। कोई एडल्ट बर्ड लेके, कोई भी किस्म का एडल्ट बर्ड लेके आप शुरुआत मत कीजिए। सनकन्योर में एक दादा है, एक भाई है जो आर्मी में है, उन्होंने उसको ग्रे पैरोट खरीदने के लिए सोच रहे हैं, तो उसको भी बोला मैंने
सेमी एडल्ट बार्ड से आप शुरुआत कीजिए, क्योंकि एडल्ट बार्ड का बहुत सारी दिक्कत होता है स्थान परिवर्तन होने से, इसीलिए सेमी एडल्ट बार्ड से। वैसे ही सानकनूर का जैसे मेरे को रियो को मिला बहुत ही छोटी, मतलब वो सेल्फ फीडिंग बेबी ऐसे टाइम पे मिला, तो इसीलिए रियो आज एडल्ट तो नहीं है, लेकिन उसका अभी उम्र है 9.5 महीना, अभी एडल्ट नहीं हुआ है, एक बच्चा ही है। लेकिन वो खुद खाना चाहते, मतलब सीख गए हैं भी। हैंड टिम में छोड़, सॉरी हैंड फीड तो मैं देता नहीं हूँ, लेकिन हैंड टिम के लिए मतलब वो मेरे साथ ही बड़ा हुआ, मतलब मैं ही उसको बड़ा किया, मेरे वाइफ ने बड़ा किया, तो इसको हम लोगों का एक्टिविटी कभी हर दिन मैं करता रहता हूँ कि वो बोरिंग ना फील करे। अगर आप सानकनूर पालने के लिए सोच रहे हो, चाहे हैंड टेम का हो या कुछ भी हो, तो टाइम आपको ज़रूर देना पड़ेगा। 1-2 घंटा या ज़्यादा, बहुत कम भी होगा, आधा घंटा या 15 मिनट्स टाइम उसको देना ही देना चाहिए। नहीं तो इससे उसका एग्रेसिवनेस बहुत बढ़ जाते हैं। सानकनूर का मैं बोलूँगा जो बिहेवियर है अलग अलग टाइम पे, क्योंकि बहुत जल्दी डिप्रेस्ड होते हैं, और अगर उसको टाइम ना मिला, या मान लीजिए आपका केज में सिर्फ आपका मान लीजिए 2 स्टिक है बैठने के लिए, ऐसे नहीं है, उसके टॉयज को जरूर बंदोबस्त कीजिए। और मैंने ये भी देखा रियो को, कोई एक टॉय मतलब 2-3 दिन खेला, उसके बाद उसका मूड बदल जाए, मतलब दूसरा कोई मांग रहे, तो इसलिए वैराइटीज टॉय नेचुरल होगा तो बहुत ही बेहतर होगा। मतलब देखिए, अभी बोलेंगे नेचुरल टॉय कहाँ पे मिलेगा, नहीं तो आपको बनाना पड़ेगा। नहीं तो मान लीजिए आप कुछ जैसे नीम स्टिक दे दीजिए, नारियल का छिलका, मैं जो करता हूँ नीम स्टिक दे देता हूँ, नारियल का छिलका दे देता हूँ, जो सख्त वाला है उसको लेके खेलते हैं, तोड़ते हैं, टूटने की कोशिश करते हैं। और भी मैंने मान लीजिए कुछ ऐसे एलो एलो सॉरी उसका नाम क्या है, नीम का कुछ मैंने खुद बनाता हूँ, ऐसे बॉल वगैरह जो छिलका को छीन के उसको प्ले करवाता हूँ। मतलब तरह तरह का, मतलब टॉयज, चाहे वो नेचुरल, हाँ प्लास्टिक वाला टॉयज मत दीजिए, इससे पेट में चले जाएंगे तो बहुत ही, काटने का स्वभाव है, तो पेट में चले जाएंगे तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। सानकुनर अगर आपके घर में है हैंडटेम के हिसाब से, तो हर घर का सदस्य उसके पास, मतलब उसके साथ रिलेशनशिप होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, ये वन मास्टर चले जाते हैं। मतलब देखिए, रियो ऐसे वन मास्टर नहीं है, लेकिन कभी कभी मैं अभी देख रही हूँ, मेरे और मेरे वाइफ को छोड़ के, मेरे लड़का को छोड़ के दूसरे कोई आते हैं, थोड़ा सा बाइट करने के लिए सोचते हैं, अभी सोचते हैं, काटते नहीं है, उसका टेंडेंसी, क्योंकि मैं साइकोलॉजी के ऊपर स्टडी कर रही हूँ इसीलिए बोल पा रही हूँ। ये अगर हैबिचुएटेड नहीं होगा, मान लीजिए आपके घर में सिर्फ आप ही उसके साथ टाइम बीता, हो, घर का कोई भी नहीं है, अगर उसको पकड़ने जाए या ऐसे हाथ में लेकर जाए तो काट सकता है, और उसका काटना सोच ही सकते हो बहुत खतरनाक मतलब हो सकता है। सानकरूर का नेट क्या होता है, थोड़ा सा जो नेट का जाल का जो मतलब पिंजरे का जो नेट है, थोड़ा सा आपका क्या बोलते हैं उसको, मिलीमीटर थोड़ा सा सही बनाइए, नहीं तो पतला मत होने दीजिए, जो काटने में माहिर है, क्योंकि वो ऐसे बाहर निकल के देखना पसंद करते हैं। मेल फीमेल के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे आप समझ नहीं पाओगे, आपको डीएनए करवाना ही चाहिए, तो ज़रूर डीएनए करके मेल फीमेल कॉन्फर्म करके आप ज़रूर बिठाइए। सानकनूर मोटा मोटी फूड हैबिट के हिसाब से सोचे तो हर किस्म का वेजिटेबल्स, नट्स तो ज़रूर प्रोवाइड कीजिए, जैसे चीना बादाम हो गया, अनमोन हो गया। मैं जो मेरा जो ये है मैं दिखा रही हूँ, देखिए जहाँ पे अब काजू है, चीना बादाम है, आपका अखरोट अभी ख़त्म हो गया, उसके साथ साथ मैं उसका क्या है, ये आपका काजू है, ये वैराइटीज़ मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। ये हर दिन का डाइट है उसका। और उसके साथ साथ आप ग्रीन वेजिटेबल्स कुछ भी हो, बॉरबोटी, बीन्स, गाजर, कुछ भी जो वैराइटीज़ आप कर सकते हो सीजनेबल ज़रूर कीजिए। फ्रूट्स में ज़्यादा नज़र दीजिए इसी समर सीजन में। जैसे बेदाना, मतलब अनार हो गया, एप्पल हो गया, गुआवा हो गया, अंगूर हो गया, ये सारे वैराइटीज़ खाना बहुत पसंद करते हैं और खाते भी हैं। सबसे बड़ी कानूर से लेके जो सबसे बड़ा उसको मेरे को अच्छा, जो और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो, जो एक हाथ में पकड़ के खाना। और हाँ, शुगर कैंडी ज़रूर देना इस समर सीजन में, जो पानी का मात्रा बरकरार रहे। सानकनूर का एज ब्रीडिंग एज है इस टाइम पे। हैंटेम्बार्ड का देखिए हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि मैं तो रियो का मान लीजिए उसका जब ब्रीडिंग एज आएंगे तो मैं ज़रूर ब्रीड लूँगा उससे। वो कैसे, वो भी बाद में मैं शेयर करूँगा, पहले तो उस टाइम आने दीजिए, क्योंकि एक हैंटेम्बार्ड भी मेरे सेटअप पे बीट मैंने करवाया है। तरीका कुछ अलग है, उस तरीका को अपनाने से हो नहीं सकता है बोल के मेरे डिक्शनरी में कुछ नहीं है फ्रेंड्स। बर्ड्स के रिगार्डिंग बोल रही हूँ मैं,
कोशिश हमेशा, अगर मेरे मान लीजिए जानकारी में नहीं है तो मैं कोशिश तो करता रहता हूँ, वो भी सही रास्ते में कोशिश करना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैंने करके दिखाया खुद को, आप लोगों को नहीं। अभी विश्वास करो या ना करो अलग बात है, लेकिन ये है ना, जो हैंड बार्ड ब्रीड नहीं करते हैं, तरीका कुछ और अपनाना पड़ेगा, क्योंकि उसको साइकोलॉजी को पकड़ना पड़ेगा, जो कि कैसे वो करना चाहते हैं। क्योंकि हर किसी को एक फिजिकल इच्छा होता है, चाहे इंसान हो या पंछी हो, तो उसको देना चाहिए, नहीं तो डिप्रेस्ड हो जाएगा। शानकनूर को अगर टाइम नहीं देते हो, फूड हैबिट तो मैंने बोल दिया। सीड मिक्स के भीतर शानकनूर का अलग सा बड़े बड़े कंपनी का सीड मिक्स मिलता है। और बीच में बता दूं, सीड मिक्स से पहले जो लोग वी प्लस यूज़ कर रहे हो शानकनूर को, आप लोग रिजल्ट जानते ही हो, तो उसको अलग से कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। वी प्लस आप ग्रे मैकाओ काकातू को भी यूज़ किया जाता है सॉफ्ट फूड के साथ, इतना जान लीजिए। झूठ नहीं बोल रही हूँ, टाइम आने से प्रूफ लगेगा तो मैं दिखा सकता हूँ, या ब्रीडर का मतलब डिटेल्स में आपको दे दूंगा, पूछ लीजिएगा कैसे क्या है। क्योंकि बहुत लोगों को डाउट लगेगा कि जो वी प्लस ऐसे जो फिंच खा रहे वही शानकनूर या ग्रे खा रहे। हाँ, मैंने एक साइकोलॉजिस्ट के साथ साथ बर्ड्स का जो फूड हैबिट है, या बोल सकते हैं जो न्यूट्रिशन जो है, उसके बारे में मेरा पढ़ा सुना है, मतलब स्टडी है, इसीलिए मैंने बना पाया विप्लास को। सीड मिक्स के भीतर सनफ्लावर, कुसुम, उसमें भी आप नट्स डाल सकते हो। अगर नट्स फूड है मतलब सॉफ्ट फूड में नहीं दे रहे हो तो उसमें दीजिए। तो बहुत ही आसान कानून को देखिएगा, कोई भी कानून ऐसे कोई हार्ड चीज़ को पानी में फेंक के फिर नरम करके खाना पसंद करते हैं। इसीलिए कोई भी मतलब आपका नट्स वगैरह जो कुछ भी है, पानी में आप ऐसे तो मान लीजिए काजू बहुत ही नरम है, अखरोट सॉरी जी आपका अनमोन को आप थोड़ा सा पानी में भिगो के, या बादाम को पानी में भिगो के भी प्रोवाइड कर सकते हो। सीड मिक्स में भीतर कुसुम रखिए, जॉब रखिए, बाजरा सॉरी हाँ, मैं तो हर किस्म का शॉर्ट मतलब सीड मिक्स करता हूँ, वो भी दिखा दे रही हूँ। मेरा में शानकनूर का सीड मिक्स है, और पॉटी भी सही है, जहाँ पे छोटे दाना बड़े दाना सब एक साथ है। क्या क्या है आप देख लीजिएगा, जिसमें मैं थोड़ा सा गाइड कर दूँ। बाजरा है, माइलो है, मिलेट है, कैनरी है, सनफ्लावर तो है, कुसुम है, जॉब है, ओट्स है, थोड़े मात्रा में सही परसेंटेज में धान है। ठीक है, उसमें भी देखिए नट्स वगैरह मैंने कुछ जो खाना छोड़ देते हैं, मतलब खेलने कूदने में बिजी रहते हैं, तो बाकी जो बचा कुचा रहते हैं मैं सीड मिक्स में दे देता हूँ। शानकनूर के ब्रीडिंग एज में ज़्यादा डिस्टर्ब उसको मत कीजिए, क्योंकि बहुत ही इस टाइम पे फीमेल एग्रेसिव हो जाते हैं। और कभी कभी मैंने ये भी देखा है, अगर आप ज़्यादा उसको डिस्टर्ब कर देते हो तो अपने बच्चे को खुद मार देते हैं, या अंडा को तोड़ के खा जाता है, या फेंक देते हैं, मतलब नष्ट कर देते हैं। इसीलिए सोच समझ के ब्रीड लीजिए। अब ये भी देखा साइकोलॉजिकली, जो सुंदर जैसे कनूर नॉर्मल कनूर का जो है ना, हाँ दिख रहे बच्चा ठीक है नहीं के, वो भी ठीक ठाक है। लेकिन दो किस्म का बिहेवियर मैंने ब्रीडिंग टाइम पे नज़र किया, मेरा नहीं ब्रीडर का, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये सारी चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा, जिससे आपको फ़ायदा मिले। अभी चलिए कुछ बीमारी के बारे में बात करते हैं। शानकनूर का एक होता है फेदर ब्लैकिंग, मतलब वो बहुत ही जल्दी डिप्रेस्ड हो जाते हैं अगर उसको सही से टाइम ना दो, खेलने कूदने का चीज़ ना मिले, या छोटा इनक्लोजर मिले, वो जो चाहते हैं उसको ना मिले, तो डिप्रेस्ड महसूस करते, अपने फेदर को खूब प्लग करते रहते हैं। दूसरा है बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए शानकनूर कोई भी केज में, जिस केज में है उस केज को साफ सफाई में ज़रूर ध्यान दीजिए। केज फ्लोर गंदा मत रखिए। अगर आप देख रहे हो तो मेरा, आप जब मान लीजिए अभी वीडियो देख रहे हो, आपको लगता है कोई तो मेरे पास तो खानकोर मेरा तो सप्ताह में एक दिन करके साफ करता हूँ, तो कुछ हो नहीं रहा है खुदा की कृपा, मतलब भगवान की कृपा से। जिस दिन होगा कुछ नहीं कर पाओगे, इसीलिए साफ सफाई में ध्यान दीजिए, क्योंकि उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड वायरल इन्फेक्शन ज़बरदस्त होता है अगर आप साफ सफाई में ध्यान नहीं देते हो। शानकनूर लास्ट एट द एंड एक ही बात बोलना चाहूँगा, नहाने में बहुत पसंद करते हैं इस समर सीजन में, तो अलग से एक बॉयल दीजिए, मतलब पानी का, मतलब जिसमें नीम का कांच का हो, या पत्थर का हो, या स्टील का भी हो सकता है, लेकिन स्प्रे गन से स्प्रे मत कीजिए, वो बहुत ही डर जाते हैं, या मैं पसंद नहीं करते हैं, इरिटेट महसूस करते हैं। इसीलिए अलग सा अच्छा उसके साइज़ के हिसाब से, अगर केज बड़ा हो या हैंटे में, तो बाहर ही खुला छोड़ के रखे हैं। अलग से इतना बड़ा बॉयल में नीम पत्ता को बॉईल करके आप डाल दीजिएगा, और नहाने में बहुत अच्छा महसूस करते हैं, और खुद को फ्रेश रखना भी वो चाहते हैं। एट द एंड एक ही बात है, शानकनूर हम लोग पाल सकते हैं, लेकिन नॉइज़ में थोड़ा सा चिल्लाना। लेकिन अगर आप बर्ड्स लवर हो, आपका आस पड़ोस ठीक ठाक है, तो शानकनूर बर्ड्स ज़रूर पालिएगा, बहुत सुंदर बर्ड्स है। नमस्कार।